मोस्टली ऐसे पे बहुत ज़्यादा अपना फोकस देते हैं कि भाई ऐसे को कर लो, बाकी सारी चीज़ अपने आप हो जाएगी। बट नो, ऐसे नहीं होता है। गलत कर देंगे या किसी का नाम, क्योंकि उसमें सिंपली मेंशन होता है कि किसका नाम नहीं लिखना है, एबीसी करके आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ आपने गलत कर दिया तो यहाँ आपके नेगेटिव मार्क्स कटेंगे। मैंने थीम्स ली थी, जो हमारी एबीकेएस की पेपर 2 की बुक है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इस चीज़ के लिए, बहुत आपका टाइम बचाती है, आपको इधर-उधर भागना नहीं पड़ता। मैंने भी वो चीज़ मैंने यूज़ की थी अपने लिए, तो उसमें से मैंने थीम्स उठाई थी। कभी भी अपने आप पे शक मत करना, अपनी मेहनत पे शक मत करना, अपनी अप्रोच पे शक मत करना। पेपर 2 की हम बात करेंगे। पेपर 2 का पैटर्न पता ही होगा सबको। 200 मार्क्स का रहता है, ऐसे रहते हैं एंड आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट, ऐसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड लास्टली ग्रामर। इस चीज़ का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था ऐसे का पहले, बट मैंने कभी एक्सटेंसिवली प्रिपेयर नहीं करा था। मैंने जब मैं सीएपीएफ का एग्जाम दिया, मैं तभी ऐसे प्रिपेयर करा था एंड यकीन मानिए बहुत मुश्किल है ये प्रिपेयर करना पेपर 2। दिखता आसान है बट है मुश्किल, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो टफ चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। इसको कंप्लीट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज। आपने इसको कंप्लीट कर लिया, आधी जंग आपने जीत ली। कंप्लीट करना इज द फर्स्ट चैलेंज। और वो कैसे होगा? आप इस सब चीज़ को ना इंडिविजुअली समझिए पहले, कि सबकी क्या डिमांड है। हर चीज़ की अलग डिमांड है। इसकी अलग डिमांड है, आर्गुमेंट की अलग डिमांड है, रिपोर्ट की अलग डिमांड है, इसकी अलग है, कॉम्प्रिहेंशन की अलग है, ग्रामर की भी अलग है। मेरे साथ के भी जो बच्चे थे या जो प्रिपेयर कर रहे थे, मोस्टली ने क्या करते थे कि इसका प्रिपेयर करा, मोस्टली ऐसे पे बहुत ज़्यादा अपना फोकस देते हैं कि भाई ऐसे को कर लो, बाकी सारी चीज़ अपने आप हो जाएगी। बट नो, ऐसे नहीं होता है। इसका भी अलग है। भले ही कंटेंट ओवरलैप करेगा मोर और लेस, लाइक 50 टू 60% कंटेंट ओवरलैप कर सकता है इन तीनों में, लेकिन तीनों को लिखने का तरीका, तीनों का फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है। इसलिए हर चीज़ को ना समझिए पहले कि उसकी डिमांड क्या है, कैसे उसको लिखना है, और फिर उसके बाद उसको अप्रोच कीजिए। मेरा इसमें एक चीज़ ये मैं कहूँगा पेपर 2 के लिए, कि हाउ आई एबल टू स्कोर दिस मच मार्क्स। ऑब्वियसली ये अबव एवरेज है, जो एवरेज रहता है वो 90 के अराउंड रहता है। तो इतने कैसे आए? क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने ऐसे में बहुत अच्छा दिया या आर्गुमेंट में बहुत अच्छा कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं है। मैंने उन चीज़ों को भी, उनकी रेस्पेक्ट दी जिसको मेनली लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। ये चीज़, दिस प्रेसी 15 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स एंड दिस इज 25। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो चीज़ है ना, दिस वन, ये 3 चीज़ें जो हैं, इनमें आप स्कोप बहुत है इसमें इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट का क्या, इसमें मार्क्स का बहुत स्कोप है। आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा लिख दो ऐसे में, जैसे कि 4 ऐसे रहते हैं 20 मार्क्स के। इसमें बहुत ज़्यादा आप अच्छा लिख दोगे तो आपको कितना, लाइक आपने एवरेज लिखा तो आपको 9 टू 10 मिल जाएँगे। आपने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा, लाइक एनेक्डोट्स डाल दिए, केस स्टडीज़ डाल दिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिल जाएँगे। इससे ज़्यादा शायद ही मिले आपको। तो कितना हुआ? आपको 3 मार्क्स का जंप है यहाँ पे, 2 या 3 मार्क्स ऑन एन एवरेज। एंड सेम गोज़ फॉर द आर्गुमेंट्स। तो इसमें, और ये भी जो मैं 2 या 3 मार्क्स का बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे ना आप इसमें, तब जाके आपके 2 या 3 मार्क्स बढ़ेंगे इंडिविजुअली, और सारे ऐसे इसको मिला के तो 10 या 12 मार्क्स। बट यही अगर आप मेहनत यहाँ कर लेंगे, ये जो आप इस बार का ही देख लीजिए, लास्ट ईयर का देख लीजिए, लास्ट लास्ट ईयर का देख लीजिए, ग्रामर पोर्शन है ना, कंपैरेटिवली बहुत डुएबल आ रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत उसके बारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि क्या डिमांड है इस क्वेश्चन की, तो ये 25 में से ना आप 15 तो आराम से कर सकते हैं। आराम से कर सकते हैं। तो एक से ही आप इससे ज़्यादा पहुँच, यहाँ 10-12 हो रहे थे, सारे ऐसे इसको मिला के 15 हो गए। प्रेसी, इसमें ज़्यादातर टाइम जाता है इसको बनाने में। इसको पहले पढ़ना पड़ता है कॉम्प्रिहेंशन की तरह, फिर अपने वर्ड्स में लाइक मैनिपुलेट करना पड़ता है, इंटरचेंज करना पड़ता है। तो इस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा ये टाइम ले लेता है, और ये फिर सैक्रिफाइस करना पड़ता है इन सब चीज़ों में अपना टाइम। तो अगर आपने यहाँ मास्टर कर लिया, इसको प्रैक्टिस कर कर बहुत ईज़िली हो जाता है ये। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप एक्सपर्टीज़ इसमें ले पाएँगे। क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है प्रेसी में, टाइम घटाना। ऐसा नहीं है कि प्रेसी तुम आपने अपने वर्ड्स में बहुत ज़्यादा अच्छी लिख दी तो वो इम्प्रेस हो गया, ऐसा नहीं है। बेसिकली आपको जो वर्ड लिमिट है उसका ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट में अपना करना है। जैसे कि 1/3 का कुछ रहता है, उसमें दे दिया जाता है कि इतने वर्ड्स का है,
ये कॉम्प्रिहेंशन 450 या 350 आपको वन थर्ड में लिखना है, तो आप उसका ध्यान रखें, इसलिए आपको प्रेशर शीट मिली जाती है कि वर्ड लिमिट ब्रीच ना करें। 5-10 बॉक्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज्यादा ना करें। तो एक चीज तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, इसमें जितना हो सके अपना टाइम कम कर लेना, ताकि दूसरी चीजों में अपना ज्यादा टाइम। और यहाँ से भी जो 15 नंबर का, यहाँ से भी आपको 10 तक या 9 तक अच्छे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, डिसेंट नंबर मिल जाते हैं यहाँ पे भी। और जो कॉम्प्रिहेंशन का है, ये तो बहुत ज्यादा मार्क्स फैचिंग जो पोर्शन है वो कॉम्प्रिहेंशन का, और ये तीनों ही मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा मार्क्स फैचिंग। मैंने भी इसलिए यही चीज करी थी कि इन पे तो ध्यान दिया ही दिया, लेकिन इनको ग्रांटेड नहीं लिया था नीचे के तीन को, और उस पर बहुत ज्यादा मैंने वर्क किया था, इसलिए आई वॉज एबल टू स्कोर दिस मच मार्क्स। मेरा ये इंसाइट है, क्योंकि यूपीएससी तो कॉपी दिखाता नहीं कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है अपने कॉपी का, वो यहाँ से, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या लिख के आया हूँ, कैसे लिख के आया हूँ। और ये यकीन मानिए कि इस पे आपने इन चीजों पे, और खासकर रिपोर्ट को भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, इन 4 चीजों पे आपने तो अच्छे से ध्यान दे दिया ना, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स दिला देते हैं। और इन पे तो देना ही देना है, जो एसे एंड आर्ग्यूमेंट है इन पे तो सभी देते हैं, लेकिन इनको भी मत छोड़िएगा, दैट इज द की। बाकी एसे की अगर बात करें तो 4 ऐसे रहते हैं, 6 आउट ऑफ 6 में से 4 करने होते हैं। एंड इसको प्रिपेयर करने का, ये सर बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन जो मेरी अप्रोच थी मैं बता देता हूँ। मैंने थीम्स ली थी। जो हमारी एबीकेएस की पेपर 2 की बुक है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इस चीज़ के लिए, बहुत आपका टाइम बचाती है, आपको इधर-उधर भागना नहीं पड़ता। मैंने भी वो चीज़ रिकमेंड की, वो मैंने यूज़ की थी अपने लिए, तो उसमें से मैंने थीम्स उठाई थी। एंड 15 टू 20 थीम्स मैंने, जो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा चल रही थी, बहुत न्यूज़ में थी, मैंने वो थीम्स उठाई थी। उसमें मैंने अपना सबकी बॉडी मैंने बनाई थी, बिकॉज़ इंट्रो एंड कंक्लूजन जो होता है, ये आप या तो इंट्रो जो होता है, या तो एनेक्डोट से शुरू कर सकते हैं, या किसी केस स्टडी से कर सकते हैं, या फिर किसी मूवी का भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे 2024 में एक ट्राइबल कल्चर पे आई गेस आया था, तो मैंने एक न्यूटन मूवी का दिया था एग्जाम्पल। उसमें क्या रहता है कि वो इलेक्शन कराते हैं, राजकुमार जी जो हैं जाके, और उसमें एक एसी जो रहता है, जो पंकज त्रिपाठी जी बने थे, वो सीआरपीएफ के एसी थे, उन्होंने वहाँ पे मदद की थी। वहाँ पे ये छत्तीसगढ़ के किसी ट्राइबल नक्सल एरिया में इलेक्शन कराना था, तो उस चीज पे मैंने कोट किया था यहाँ पे। तो आप भी कर सकते हैं ऐसी एक फ्यूचर यूटोपियन सोसाइटी में कुछ आया था एग्जैक्टली, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैंने एक मैट डेमन की मूवी एलिशियम, उसका मैंने कोट किया था। तो आप ये चीज कोट कर सकते हैं, या तो मूवी कोट कीजिए, या एनेक्डोट कोट कर दीजिए, या केस स्टडी कोट कर दीजिए। ये इंप्रेशन एक दिखाता है ना। और ये जो इंट्रो है, ये बाद में भी आप प्रिपेयर करेंगे तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी आप पहले करें। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो थीम्स होती हैं, जैसे वुमेन थीम है फॉर एग्जाम्पल, अब वुमेन इन पॉलिटिक्स भी हो सकता है, इन आर्म फोर्स भी हो सकता है, इन स्टेम पोर्शन भी हो सकता है, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक इंजीनियरिंग, है ना। वुमेन इन इंटरनेशनल रिलेशन भी हो सकता है। तो यहाँ से मैंने एक वुमेन थीम की बॉडी प्रिपेयर करी, कि मैंने सबको लाइक थोड़ा थोड़ा सबके लिए लिखा। जैसे ये पॉलिटी वाला था, तो उस वक्त वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, मैंने उस चीज का वो चीज लिखा। ये स्टेम वाला आया था, तो मैंने सुधा मूर्ति जी का वो चीज लिखी। तो इस चीज को थोड़ा थोड़ा इन सब टॉपिक का इस थीम में प्रिपेयर कर लीजिए। एक ऐसे मैंने बनाया था A4 शीट पे, या मैंने वुमेन का टॉपिक लिखा, तो पॉलिटी में क्या क्या अभी न्यूज में चल रहा है, क्या क्या मैं लिख सकता हूँ, फिर इंटरनेशनल रिलेशन में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ऐसे मैंने बॉडी प्रिपेयर करी थी। तो उससे होगा क्या कि मुझे सबका इंडिविजुअली ऐसे प्रिपेयर करने नहीं पड़ेगा। मैं एक वुमेन मैंने थीम लिखी, एक पेज पे मैंने वो सारी जितनी भी करंट में वो अलग अलग सेक्टर्स में वुमेन का एक न्यूज चल रहा है, मैंने वो चीज लिख दी, ताकि मैं बॉडी में कोट कर पाऊँ। और फिर कंक्लूजन इनमें से ही मैं बना के लिख देता था। दैट्स हाउ आई अप्रोच एसेस। और सेम वुमेन का हो गया, फिर आपका एनवायरमेंट का हो गया, फिर आपका न्यू टेक पे हो गया, एआई पे हो गया, एंड वॉर्स पे हो गया। एंड मुझे पता है ये इन 25 से 30 20 टीम्स मैंने प्रिपेयर करा था। तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मेरी अप्रोच थी, आप लोग की डिफरेंट हो सकती है। मुझे ऐसे आसान लगा तो मैंने ऐसे करा, लेकिन मेरे लिए वर्क करी थी, और बहुत अच्छी वर्क करी थी। क्योंकि उसमें क्या रहता है ना, अगर आप इंडिविजुअली इनका सबका नोट्स बनाएंगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे पे पर्सनली उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो ये वाली चीज़ मेरे लिए वर्क करी थी। ये सेम वही है, जैसे मैं अपना पेपर वन के सिनॉप्सिस बनाता था, ये भी मैंने सेम सिनॉप्सिस की तरह ही बनाया। पेपर वन के लिए भी मैं ऐसे ही करता था, शीट को 3 हिस्सों में कर लिया, एंड यहाँ पे मैं सिनॉप्सिस बनाता था सिंपल। तो बहुत वो कंसाइज नोट्स बन जाते थे। बाकी आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें, तो इंट्रो,
इंट्रो आप उधर से यूज कर सकते हैं क्योंकि थीम्स मोर और लेस सेम आती हैं। इंट्रो आप उधर से यूज कर सकते हैं। एंड जो आपके फॉर और अगेंस्ट में पॉइंट्स होंगे, यहाँ मैं एक गलती कर रहा था। फॉर और अगेंस्ट में पॉइंट्स में बहुत कम कर रहा था, फिर जब मैंने एवीकेएस की टेस्ट सीरीज लिखी वहां पे मुझे बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले कि 5 5 पॉइंट्स लिखना है टू फैच मोर मार्क्स। एंड इट रियली वर्क वेल। मैंने रियल एग्जाम में 5 5 पॉइंट्स लिखे और वो वर्क किया था। और बाद में कंक्लूजन, यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, जैसे ऐसे हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, जो मैंने वो चीज़ बताई कि आप थीम वाइज ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। वो चीज़ कैसे आएगी कि कहाँ क्या लिखना है। जैसे कि आपको एक चीज़ और क्योंकि ध्यान रखना होता है ना ऐसे में कि पूछा हुआ है जैसे कि वुमेन इन पॉलिटिक्स, और आप डाइग्रेस हो गए इशू से कुछ और लिख दिया आपने। लगता तो हमें वहां पे कि बहुत अच्छा लिख के आए हैं, लेकिन असल में वो होता नहीं है। आपको टॉपिक से आसपास ही जाना होता है, डाइग्रेस नहीं करना होता है। तो वो कैसे आएगा, आप जब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे ना, जैसे एवीकेएस की सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज है, मैंने तो वही अटेम्प्ट करी थी, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिले उससे। तो आप उसको जब अटेम्प्ट करेंगे उससे आपकी स्किल डेवलप होगी। आप एसेज लिखेंगे यहाँ पे, फिर आप कहीं गलती कर रहे होंगे तो आपके जो एग्जामिनर है या फिर मेंटोर्स हैं आपको वो बताएंगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो वैसे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपने 10 15 ऐसे अगर स्टार्टिंग में लिख दिए, आपको 10 15 बार ऐसे लिख दिया, उसमें पता चल जाएगा आपको कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। वो वाली आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर आपका जो आपने वो जो सिनॉप्सिस और समरी तैयार करी है थीम्स के ऊपर, आप फिर इंटरचेंज यूज कर सकते हैं। लाइक कोई एक चीज है, उस इस वाली पॉइंट को आपने डाल दिया इंटू में, इसके ऊपर जो पॉइंट लिखा हुआ था यहाँ से आपने बॉडी शुरू कर दी, और फिर आपको जो वैसे नॉलेज है, लाइक जो आपने बनाया नहीं लेकिन पेपर वन में भी इधर उधर से पढ़ा है, करंट अफेयर्स में इधर उधर से पढ़ा है, कुछ आपकी जो भी आपकी अभी तक की नॉलेज है उसको आप बैक इधर फिर लिख सकते हैं बॉडी में। वो ऐसे वर्क करता है। हर चीज ऐसा जरूरी नहीं है हर चीज आप नोट डाउन करो, बट पॉइंट्स होने, जैसे कहते हैं ना, रेफरेंस पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास, कि एक रेफरेंस पॉइंट्स यहाँ, एक यहाँ, बीच में आप फिल कर देंगे यहाँ पे अपनी नॉलेज से। लेकिन ऐसा भी नहीं कुछ भी फिल नहीं कर सकते, उसके लिए भी आप obviously आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पेपर वन में आप बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, पेपर टू के लिए भी आप बहुत सारा कुछ बनाएंगे, तो वो यहाँ तब हो जाएगा जब आपका सिलेबस ये चीज आपकी प्रिपेयर हो जाएगी ना, तब आपको पता लगने लगेगा कि बीच में फिल क्या करना है एक्चुअली। और फिर आप जब टेस्ट सीरीज देखेंगे तो उससे आपको आउटपुट मिलने लगेगा। तो ऐसे ऐसे भी प्रिपेयर करना, और यही चीज आर्ग्यूमेंट में बता रहा था कि ये जो आपने यहाँ प्रिपेयर करे हैं थीम्स में, आप इसके इंट्रो में यूज कर सकते हैं। फिर इसके जो ये जो फॉर और अगेंस्ट के ना, यहाँ पे चीज थोड़ी सब चीज बदल जाती है। ये ऐसे की तरह नहीं लिख सकते यार, इसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो ये दो चीज आप इस यहाँ पे मैंने बताया कि दोनों चीज अलग अलग है। जो आपने ऐसे पॉइंट्स डाले आप डाल सकते हैं, लेकिन इनका यहाँ लिखने का तरीका बहुत अलग होता है ना। अगेंस्ट में आप अगेंस्ट में लेकिन सिंपल फॉर्म में तो उसको लिखने का तरीका बहुत अलग होता है। आपने एक सब हेडिंग डाली और उसको हल्का सा 2 3 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स हाउ इट विल बी ट्रू। फिर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मेट। आपने फॉर्मेट नहीं गलत करना है। मेन मार्क्स इसके ही होते हैं, जो उसमें आप लिख रहे हैं उसके तो होते ही होते हैं, जो आपने डेटा डाला या जो आपने जो भी बॉडी में जो डाल रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग जो सबसे पहले दिखता है वो आपका फॉर्मेट दिखता है। जैसे आपने एबीसी डाला, फिर एक्स वाई जेड, बेसिक फॉर्मेट ऐसे ही रहता है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मुझे तो उतना याद नहीं है अभी। तो ये सबसे पहले दिखता है स्टार्टिंग। और यहीं अगर आप गलत कर देंगे या किसी का नाम, क्योंकि उसमें सिंपली मेंशन होता है कि किसी का नाम नहीं लिखना है, एबीसी करके आप मेंशन करेंगे, तो यहाँ आपने गलत कर दिया तो यहाँ आपके नेगेटिव मार्क्स कटेंगे। सिंपल। तो ये चीज छोटी छोटी जो चीज है ना, ये इस पे ध्यान देना है। कंटेंट जो हो गया वो तो, ये कंटेंट वाला जो पार्ट हो गया ना कि मैं कंटेंट एनरिचमेंट बहुत अच्छा कंटेंट लिखूंगा मैं, तो वो चीज आप कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी शुड बी दिस कि आप ये जो छोटी छोटी चीज है यहाँ मिस्टेक ना। जैसे कि मैंने बताया कि आर्ग्यूमेंट्स में फॉर और अगेंस्ट के पॉइंट्स है वो ऐसे से डिफरेंट लिखने हैं, उनका जो लैंग्वेज होगी वो डिफरेंट होगी। तो और 5 5 पॉइंट जो लिखने हैं उसमें, तो ये छोटी छोटी चीजों से ही पेपर टू में मार्क्स इंक्रीज होंगे, सिंपल। एंड इसके अलावा फिर मैंने प्रेसी और बाकी सब चीज़ों को मैंने बता ही दिया था, प्रेसी को कैसे अप्रोच करें, फिर कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच करें, लास्टली ग्रामर। ग्रामर को अपना प्रैक्टिस करें, अपने फैकल्टी से डिस्कस करें, अपने पीयर से डिस्कस करें। एंड काफ़ी रिसोर्सेज है, आप किसी भी रिसोर्स, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड रखें और उसको फॉलो करते रहें। लास्टली सिंपल मेरी अप्रोच थी, ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं करा था अप्रोच को, लेकिन 2 3 चीज़ें जो मैंने इस जर्नी में क्या सीखी थी। पहली, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो मैंने पहले बताया, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। कभी भी अपने आप पे शक मत करना, अपनी मेहनत पे शक मत करना, अपनी अप्रोच पे शक मत करना। ट्रस्ट द प्रोसेस। और अपने जो आपके फैकल्टी हैं, जो आपने खुद के नोट्स भी बनाए हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उन पे ट्रस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई बाहर की कोई किताब है उसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो ज्यादा मैक्स मार्क्स फैच करा देंगे। जितने भी रिसोर्सेज है ना, जो भी बुक लिस्ट है, मोर और लेस सब में सेम ही लिखा हुआ है।
मैंने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो मुझे पता है, अपने एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ। लेकिन बेसिक क्या रहता है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करें, बुक लिस्ट पे ट्रस्ट करें। ऐसा नहीं है कि इससे आपको आउटपुट नहीं मिल रहा या पीवाईक्यू में इससे क्वेश्चन नहीं दिख रहे तो इसको आपने चेंज कर दिया कि चलो अब तो मैं दूसरा पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है, इस पे ही स्टिक रहिए और जितना कंसोलिडेटेड अपना मटेरियल रखेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहली चीज़ ये। सेकेंडली, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने फॉलो किया था, स्टेप वाइज चलें अपनी अप्रोच। टेक वन थिंग एट अ टाइम, सॉल्व दैट थिंग एंड देन हॉप ऑन टू अनदर। सब चीज़ों को एक साथ लेके ना चलें। यहाँ पे आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, दिस इज डिस्ट्रैक्शन। आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोग करते भी हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है और इसमें डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लाइक दिस इज द रॉन्ग रोड, दिस इज द राइट रोड, यहाँ आप चले जाएंगे और जब आप बहुत आगे निकल चुके होंगे तब आपको पता चलेगा आप बहुत गलत जगह पे आ चुके हैं। आपको तो पीछे से मोड़ इस वाले रोड को लेना। टू अवॉइड दीज थिंग्स, यहाँ पे मेंटोरशिप भी काम करती है। जो हमारी कोचिंग होती है, हमारी फैकल्टी होती है, वो आपको बार बार बताती रहती है ना। आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है किसी चीज को लेकर, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगी, वो इस रोड पे जाने से रोकेंगे। प्लीज डू मेक यूज ऑफ इट, है ना, जो आपकी मेंटोर्स है ना उनका यूज कीजिए पूरा। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना है। तीसरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके साथ बहुत सी चीजें होंगी। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो पहले प्रिपरेशन कर चुके होंगे अदर एग्जाम्स का, एंड कुछ ऐसे होंगे जो नए फ्रेशर्स होंगे। बट एक चीज सबके साथ सेम होगी कि दिक्कत होगी, दिक्कत होने वाली है। ये आसान नहीं है, कहीं से भी आसान नहीं। देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो इजी मेथड, यू हैव टू गो फ्रॉम अ सिंगल रोड जिससे सब लोग गुजरे हैं। मैं भी गुजरा हूँ, मेरे फेलो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी से गुजरे हैं। ये सिंगल रोड है यहाँ, कुछ ऐसा नहीं है इससे शॉर्टकट मार के निकल जाएंगे। तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये चीजें जो मैंने सब बताई ना, ये एक अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है। आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे अपने एफर्ट्स में तो रिजल्ट शो नहीं होंगे, चाहे आप कितने ही अच्छे बुक लिस्ट रेफर कर लें, कितने ही अच्छी फैकल्टी रेफर कर लें, लाइक इधर उधर भाग लेंगे आप, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। बट बेसिक फंडामेंटल क्या है, हार्ड वर्क। इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं, अनफॉर्चुनेट, है ना। और ये क्यों है, आखिर इतना हार्ड क्यों है? टू ग्रो योर पर्सनैलिटी, सिंपल। टू नर्चर योर सोल। जो आप कर रहे हैं उससे आप सीख क्या रहे हैं? इट्स नॉट अबाउट जस्ट क्लियरिंग द एग्जाम, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम इट। आपने एग्जाम क्लियर भी कर लिया, आप आगे जाके फिर इतने डाइवर्स हमारे कल्चर से लोग आते हैं, डाइवर्स पर्सनैलिटीज होती हैं, आप कैसे वर्कआउट करेंगे वहाँ पे? आपने सीखा क्या यहाँ पे? क्या चीज़ सिखाती है जर्नी आपको? पेशेंस सबसे पहला, कि भाई 1 साल तक आप लगे हुए हैं। एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली होती है, ऐसा प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन होती है, तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी होगा बहुत ज्यादा। स्लीपलेस नाइट्स भी होंगी, रात को नींद नहीं आएगी। मेरे साथ खुद होता था, मैं 4-4 बजे सो रहा हूँ या सो ही नहीं रहा, 6-6 बजे तक सो रहा हूँ, नींद ही नहीं आती थी बीच में। और यहाँ का तो एनवायरमेंट ऐसे, मैं दिल्ली में ही रहता था, तो यहाँ का एनवायरमेंट भी ऐसा है कि टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, टाइम पे कभी पानी नहीं आ रहा, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो उससे लेकिन घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, ये सबके साथ हो रहा है। अगर 100 बच्चे यहाँ से गुजरे हैं, 100 के 100 सबके साथ हुआ है ये चीज। तो ऐसा प्लीज मत सोचिएगा कि आपके साथ कुछ स्पेशल चीज हो रही है, सबके साथ हुआ है। इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कि ट्रस्ट द प्रोसेस, कि सबके साथ हुआ है, लेकिन सब निकल भी गए तो आप भी निकलेंगे। ये जो पॉइंट है ना, आपको वो बनना है अस्त्रा मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो कि बिना देखे हुए टारगेट पता है, दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी पता है, और बढ़ते जाना उस टारगेट की तरफ। यू हैव टू बी दिस। आपको नहीं, आपको जब दिखना शुरू होगा ना, जब आपका वो पीडीएफ में नाम हो जाएगा, तब आपको बिलीव होगा कि हाँ सच में हो गया। उससे पहले एक दिन, एक रात पहले तक आपको नहीं लगेगा कि यू विल मेक इट थ्रू और नॉट। वो सबके साथ होता है, वो अनसर्टेनिटीज, खुद पे सवाल उठना, खुद की अप्रोच पे सवाल उठना, है ना, वो सबके साथ होता है। बट मेन चीज है ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हार्ड वर्क। बाकी, बाकी तो सिंपल ही है। जो मेरी अप्रोच थी मैंने बता दी। जो आप इधर से, इफ आप सीख सकते हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे तो पता नहीं चलेगा, एक बार आप ट्राई करेंगे तो ही पता चलेगा वो आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं। लेकिन जो एक ओवरऑल एक बर्ड्स आई व्यू था, वो मैंने अपने अप्रोच का बता दी। फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं आपको लिए आउटपुट दे दिए कि नहीं। एंड लास्टली, ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस, फॉर योर जर्नी। एंड आई होप आप सब सिलेक्ट हो और बहुत ही अच्छे रैंक से सिलेक्ट हो। तो थैंक यू गाइस।